बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीर चौरा धाम की, मगहर धाम की, आचार्य श्री विचार साहेब की, धनी धर्मदास साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे सिटी माता विश्व वंदनीय सद्गुरु कबीर साहेब के पावन चरणों में शाही बंदगी, शाही मंच आसीन सभी संतगण, सभी के पावन चरणों में शाही बंदगी। उपस्थित सभा में सभी भक्त समाज, माता सभा, सभी को मेरी तरह शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही। सद्गुरु कबीर साहेब अपने सम काल में देश विदेश हो फिरा, गांव गांव की खोर, ऐसा जिला ना मिले ले पटक पछोर। सद्गुरु कबीर साहेब अपने ज्ञान की ज्योत उस समय देश विदेश और गांव गांव गली गली में लेके गए, जिस समय भारतवर्ष में जातिवाद, धर्मवाद, पाखंडवाद, राजवाद और ऊंची सीमा पर था। कोई भी धर्म के प्रति किसी भी महापुरुष की बोलने की हिम्मत नहीं थी। उस समय सद्गुरु कबीर साहब ने अपने भक्ति मार्ग से पाखंड पर विशेष जोर दिया, क्योंकि जब तक हम पाखंड का सहारा लेंगे, सत्य को छोड़ देंगे, तो सद्गुरु की शक्ति हमको नहीं मिलेगी। तो उसी की ज्ञान की ज्योत जगाने के लिए सद्गुरु कबीर साहब हर जगह जाते हैं, और जाने के बाद उनके मन में कभी कभी निराशा हो जाती है। ऐसा व्यक्ति उनको नहीं मिलता जो सत्य की परख करे और सत्य को जाने और सत्य को अपने अंदर ग्रहण करे। तो उसी परंपरा से हमारे सभी संतगण जो सद्गुरु के सिपाही हैं, उस ज्ञान की ज्योत को गांव गांव में जाके बढ़ा रहे हैं, चेता रहे हैं, समझा रहे हैं कि पाखंड से दूर रहो, उस सद्गुरु के ज्ञान को समझने की कोशिश करो। लेकिन फिर भी हमारे हिंदू रीति रिवाज में बहुत सारी पूजा परंपरा हैं, बहुत सारे गुरु गद्दियां हैं, उस सब की अपनी पूजा पाठ है। उस पर किसी से टीका टिप्पणी करने से किसी का कोई मतलब नहीं है। हमको सद्गुरु कबीर साहब का सिद्धांत आगे बढ़ाना है, वो लोगों को सत्य मार्ग बताना है। क्योंकि कुछ पाखंडी लोग आज भी, जैसे उस समय सद्गुरु कबीर साहब के विचारों को दबाने की कोशिश कर रहे थे, हिंदू लोग भी और मुस्लिम लोग भी और अन्य सामाजिक लोग भी वही काम
आज भी महापुरुषों के सिद्धांत को दबाने की कोशिश में लगे हैं कि संतों का सच्चा ज्ञान का प्रचार होएगा तो उनके पाखंड का माइनस होएगा। तो वो लोग नहीं चाहते कि सतगुरु कबीर साहिब का और अन्य संतों का ज्ञान प्रचार बढ़े। वो लोग चाहते हैं कि ये लोग हर समय अंधकार में रहें और हमारे वाणी वचनों को मानते रहें। अगर हम घोड़े को गधा कहें तो ये गधा ही कोई मान ले। तो इसलिए वो लोग हमको अंधेरे में रखना चाहते हैं, लेकिन सतगुरु प्रकाश में करना चाहते हैं। हम सतगुरु की वाणी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन अमल करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो सतगुरु की ऊर्जा हमको जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। इसलिए अपने जीवन में उस परम सत्य को जानो जिस ज्ञान की ज्योत सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं किसी धर्म का, किसी जाति का त्रुटि देखने से हमारा कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन जब हम अपने अंदर की त्रुटि देखेंगे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या गलती है, जो हम पर सतगुरु की कृपा नहीं हो रही, माता पिता की कृपा नहीं हो रही, उन गलतियों को हम महसूस करेंगे तो हमारा भविष्य आगे जाएगा। और दूसरी बात, हम कबीरपंथी बनते हैं, सतगुरु की शरण में जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को भी संस्कार देने की जरूरत है। भले से बच्चा कंठी ले ना ले, लेकिन गुरु दरबार में, सतगुरु दरबार में उसको लेके जाना चाहिए, उसके हाथों से सेवा करानी चाहिए, भोजन पारस कराना चाहिए, सेवा करानी चाहिए। जब ऐसे संस्कार डालेंगे बच्चे के अंदर तो आने वाले में समय में वो गुरुमुख भी हो जाएगा, वो गुरु भक्ति भी बन जाएगा, गुरु भक्ति भी करना लगेगा। लेकिन हम उस परिस्थिति में कुछ ही लोग जाते हैं जो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देकर, अच्छी शिक्षा देकर उसको आगे बढ़ाते हैं और उन बच्चों का संस्कार बहुत आगे जाता है और उनकी उन्नति होती है। ऐसे ही वही महापुरुष कहते हैं संस्कार जरूरी है। हम मूल्य संस्कार करते हैं, लेकिन ज्ञान संस्कार में पीछे रहते हैं, भक्ति संस्कार में पीछे रहते हैं, सुमरन संस्कार में पीछे रहते हैं, ध्यान संस्कार में पीछे रहते हैं, तो हमारा सतगुरु की कृपा हमारे ऊपर कैसे रहेगी। हम तीर्थ धाम जाते हैं, अनेकों कार्य करते हैं, लेकिन तीर्थ धाम में जाने के बाद भी 10 मिनट बैठकर वहां पर सुमरन नहीं करते, मन को शांत नहीं रखते। सत्संग में जाते हैं, वहां भी हम अपने घर की बातें करते रहते हैं। महापुरुष लोग, संत लोग अपनी वाणी के कर चले जाते हैं, लेकिन हम उनकी वाणियों पर ध्यान नहीं देते, तो हमारा कल्याण कैसे होगा। इसलिए आपका कीमती समय है, पल पल हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। जो हमारी सांसें बची हैं, जो हमारा समय बचा है, अगर उस समय को हम उपयोगी कर लेंगे, भजन करने में, सुमरन करने में, ध्यान करने में, सेवा करने में, माता पिता की सेवा करने में, साधु संत की सेवा करने में, सभी लोगों से प्रेम भाव से रहेंगे, तो हमारा जीवन उस परम सत्य की तरफ जाएगा जिसको सतगुरु कबीर साहब हमको बताते हैं। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब कहीं भी जाने की बात नहीं करते, कहीं दौड़ने की बात नहीं करते,
लेकिन कहते हैं जहां हो वहीं स्थिर हो जाओ और उस सत्य को जानने की कोशिश करो, जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर। हम इस बाजार रूपी संसार में खड़े हैं, लेकिन हम किसी से इतनी दुश्मनी कर लेते हैं, उस दुश्मनी के कारण इसलिए अपने जीवन में उस परम सत्य को जानो। तो आज 1 मई हो गई और उस महापुरुष का जन्मदिन है, प्रकट उत्सव है, जिनका जीवन पीपल के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ। वो पीपल के पेड़ के खुले आकाश में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। वो पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। वो पीपल के पेड़ के नीचे उनका परिनिर्माण हुआ गौतम बुद्ध भगवान। तो पहले पाखंड का शुरुआत उन्होंने खंडन किया और महापुरुषों ने किया, उस सतगुरु कबीर साहब ने एकदम फिल्टर कर दिया। अगर हम पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, पूर्णिमा का व्रत रखने का रहस्य भी एक रहस्य है। जैसे पूर्णिमा का चांद पूरा हो जाता है, प्रकाश पूरा उसका निकलता है, सुबह जैसे सूर्य डूबता है उसका प्रकाश खिलने लगता है। अगर हम भी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, कम से कम एक दिन अपने विचारों को सात्विक विचार बना लें। उस समय आपके हृदय में पूर्ण शांति रहनी चाहिए, पूर्ण भक्ति रहनी चाहिए, पूर्ण सुमरन रहना चाहिए। तो पूर्णिमा का व्रत रखने से हमको लाभ मिलेगा। हम पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, किसी की निंदा चुगली करते हैं, तो व्रत करने से ऊर्जा नहीं मिलेगी। अगर एक दिन हम अपने विकारों का व्रत रख देंगे तो सद्गुरु की कृपा मिलेगी। इसलिए हर सिद्धांत के पीछे कुछ न कुछ रहे छिपे हैं। हम परंपरा में चले जाते हैं, देखम देखम कार्य करने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे जो रहस्य छिपे हैं उसको महसूस नहीं कर पाते। इसलिए हमको जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। इसलिए अपने जीवन में उस परम सत्य को जानने की कोशिश करो, जिसको सतगुरु कबीर साहब बताते हैं। जैसे कि हम किसान हैं, किसान खेती करता है, मन लगा के खेती करता है और उसमें जो भी घास फूस होती है सबको ननाले खत्म कर देता है, उखेड़ देता है, तो खेती अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है। ऐसे ही हम भी सतगुरु रूपी खेती तो करना चाहते हैं, भक्ति रूपी खेती तो करना चाहते हैं, सुमरन रूपी खेती तो करना चाहते हैं, उसमें मोक्ष के फल तो खाना चाहते हैं। लेकिन हमारे हृदय में जो विकारों की घास जम जाती है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, निंदा की, चुगली की, बेईमानी की, उस घास को हम विवेक रूपी खुरपी से उसको नहीं नरा पाते। तो विवेक रूपी खुरपी से हम अपने हृदय रूपी घास को नहीं नराएंगे, नहीं गोड़ेंगे, तो हमारे हृदय रूपी भक्ति रूपी खेती कैसे अच्छी बनेगी? अच्छी नहीं बनेगी, उस पर अच्छे फल भी नहीं लगेंगे। अच्छे फल भी नहीं लगेंगे तो उसके फल खाने में आनंद भी नहीं मिलेगा। इसलिए लोग कहते हैं कि हम 50 साल से, 20 साल से, 100 साल से भक्ति कर रहे हैं, गुरु की कृपा नहीं हो रही और हमारा कोई भी काम नहीं बन रहा। यही कारण है कि हम बीज तो बोते हैं
लेकिन बीज बोने के बाद सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो हमारे हृदय रूपी जो भक्ति हमने बीज बोया है, बीज बो के छोड़ देते हैं, उसमें विकारों की घास जम जाती है हमारे मन पर, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, निंदा की, चुगली की, बेईमानी की। तो भक्ति रूपी खेती वहां कैसे लहराएगी? उस भक्ति रूपी खेती को लहराने के लिए विवेक रूपी खुरपी से उसको लहराना होगा और भक्ति रूपी पानी से उसको सींचना होगा, तो हमारे हृदय में मोक्ष रूपी फल लग सकते हैं। तो हम उन फल का आनंद ले सकते हैं जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पियोगे तो जुग जुग जियोगे। तो सतगुरु कबीर साहब पीने की बात करते हैं, तो कौन सी पीने की बात करते हैं? अगर भक्ति रूपी रस पियोगे, सुमरन रूपी रस पियोगे, ध्यान रूपी रस पियोगे, तो जुग जुग जियोगे। हम सतगुरु की वाणी को सुनते हैं और सुनने के बाद उस पर अमल नहीं करते, चिंतन नहीं करते, तो इसलिए सतगुरु की ऊर्जा हमको नहीं मिल पाती। इसलिए हम अपने जीवन में दुखी हैं, क्योंकि सतगुरु की वो भक्ति है, अगर हम भक्ति के सिद्धांत पर जाएंगे तो पल पल सतगुरु हमारे साथ है। जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मौकों का ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास ही है, न तीरथ में न मूरत में। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं न तीरथ में, न मूरत में, न एकांत में, सब सांसों की सांस में। अगर हम सतगुरु के सिद्धांत के अनुसार जाएंगे और थोड़े समय बैठकर अपने घर में सच्चे मन से सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, जाप करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, गुरु साधु संत की सेवा करेंगे, सतगुरु के सिद्धांत पर चलेंगे, तो सतगुरु की कृपा हम पर जरूर बरसेगी। जो लोग कहते हैं सतगुरु की कृपा नहीं होती, वो लोग झूठ कहते हैं, क्योंकि सतगुरु के सिद्धांत पर हम जाएंगे तो सतगुरु की कृपा बस होती है। जैसे कि सदन कसाई पे हुई, मीराबाई पे हुई, धनी धर्मदास साहेब पे हुई, वो बहुत से संत महापुरुष भक्त हुए हैं जिस पर सतगुरु कबीर साहब की कृपा हुई है, और सतगुरु कबीर साहब ने उनको रुहान कर उनको दर्शन दिए हैं, उनको अपने साथ सतलोक लेके गए हैं। जिसको सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़े, कोई बांधे हाथ जंजीर। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अगर हम विकारों में जीते हैं तो विकारों में जीएंगे, तो बुरे कार्य करेंगे तो हम जंजीरों में बंद कर जाएंगे, जिसको काल निरंजन कहते हैं। कौन सी जंजीरों में डालेंगे? हमको लक 84 में डाल देंगे, उसमें हम भजन नहीं कर सकते, नहा नहीं सकते, समय से खा नहीं सकते, समय से सो नहीं सकते। लेकिन मानव जन्म ऐसा है, इसमें समय से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, अच्छी जगह जा सकते हैं, अच्छा हम सुमरन ध्यान पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन अन्य योनियों में हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए मानव योनि को उत्तम माना गया है। तो उत्तम उसी को माना गया है जो मानव का कार्य करता है। खाना पीना सो जाना ये तो पशु भी करता है। अगर मनुष्य का काम है माता पिता की सेवा करना, भाई से प्रेम से रहना, पति पत्नी प्रेम से रहना, साधु संत प्रेम से रहना, सभी भक्ति सुमरन करना, सभी के प्रति प्रेम करुणा दया रखना, ये हमारे मानव का काम है। उसमें से थोड़ा समय निकालकर प्रतिदिन हम सुमरन करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे सद्गुरु का, तो हमारे सद्गुरु के ऊपर कृपा, सद्गुरु की कृपा हम पर जरूर बरसेगी। जैसे कि सुबह के बेला में सूर्य निकलता है और ठंड का मौसम हो तो ठंड लगती है, और हमें सूर्य की ऊर्जा लेनी है तो सूर्य की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को सूर्य अपनी ऊर्जा देता है। लेकिन कारण क्या है? हम कमरों के अंदर बैठे हैं, इसलिए सूर्य की ऊर्जा हमको नहीं मिलती।
इसलिए उस कमरे के अंदर हमको ठंड लगती है। ऐसे ही सतगुरु की ऊर्जा भी हमारे ऊपर पूरी बरस रही है। सतगुरु प्रतिदिन हम ऊपर ऊर्जा बरसा रहे हैं, अपनी कृपा बरसा रहे हैं। लेकिन कारण क्या है? हम अपने विकारों की कोठरी में बैठे हैं, काल कोठरी में बैठे हैं। कौन सी कोठरी को पर्दा लगा रखे? काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, निंदा का, चुगली का, बेईमानी का। इन कोठरियों में बैठे हैं तो सतगुरु की ऊर्जा, सतगुरु की कृपा हम पर कैसे बरसेगी? हमको इन कोठरियों से बाहर निकलना होगा। हमारे मन में जो जाले लगे रहे, हमारे मन में जो गंदगी छपी है, हमारे मन में जो कीचड़ छिपी है, उस कीचड़ को खत्म करना है। उसी को सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अगर भक्ति करोगे, सुमन करोगे, ध्यान करोगे तो सतगुरु स्वयं आएंगे, अपने साथ आपको सिंहासन पर बैठा कर लेके जाएंगे। हम सुमरन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, माता पिता की भी सेवा नहीं करेंगे तो फिर हमको तो जंजीरों में ही बंद कर जाना पड़ेगा। उसी को सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, परखावे परखे सदा सत्संगत के बीच, ताको हमारी बंदगी कीचत रहे ना कीच। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हमको परखाना है, अपने आप को परखाना है, दूसरे को भी परखना है, ताको हमारी बंदगी कीचत रहे ना कीच। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिसके मन के अंदर विकारों की कीचम कीच नहीं रहती है, उसको सतगुरु बंदगी करने के लिए तैयार है। कौन सी कीचम कीच होती है? जब वर्षा का मौसम होता है, कहीं कच्चा रास्ता होता है तो व्यक्ति वहां फिसल के गिर जाते हैं। फिसल के गिरते हैं तो कपड़े भी खराब हो जाते हैं, चोट भी लग जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर भी, हमारे मन के अंदर भी विकारों की कीचड़ रहती है। कभी हम क्रोध की कीचड़ में फिसल जाते हैं, कभी काम की कीचड़ में फिसल जाते हैं, कभी लालच की कीचड़ में फिसल जाते हैं, कभी निंदा की कीचड़ में फिसल जाते हैं। ऐसे ही हम गिरते रहते हैं, चोट लगती रहती है और हमारा मन गंदा होता रहता है। तो अगर हम सतगुरु रूपी भक्ति करेंगे, सतगुरु का ध्यान करेंगे, सतगुरु का सुमरन करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, साधु संत के आदेश का पालन करेंगे, गुरु साधु संत की सेवा करेंगे, उनके सत्य मार्ग पर चलेंगे तो हमारे हृदय में जो विकारों की कीच जमी है, विकारों का जो कूड़ा कचरा जमा है, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा और हमारा मन आईने की तरह हो जाएगा। जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दर्शन करना चाहिए तो दर्पण लीजिए माई। अगर आपको सतगुरु का दर्शन करना है, अपना हृदय रूपी दर्पण को मांझना है। जिस दर्पण पर काई लग चुकी है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, निंदा की, चुगली की, बेईमानी की, उस कीचड़ को खत्म करना है तो हम अपने हृदय में ही सतगुरु का दर्शन कर सकते हैं। जब चाहे हम सतगुरु का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी भक्ति होगी तो जिसको सतगुरु कबीर साहब खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। कहे कभी सुनो मैं साधु मैं तो हूं विश्वास। खोजी है तो हम खोजी नहीं बन रहे तो फिर सतगुरु की कृपा कैसे होगी? खोजी बनना है, जैसे धनी धर्मदास साहब ने खोज की थी, जैसे सदन कसाई ने खोज की थी, जैसे गरीबदास जी ने खोज की थी, जैसे मीराबाई ने खोज की थी। अगर ऐसी खोज हमारी होएगी तो सतगुरु का दर्शन हमको जरूर होएगा। इसलिए सतगुरु का एक ही वचन काफी है, एक ही वाणी काफी है। अगर जिस वाणी को हम अपने हृदय में उतार लेंगे तो हमारा जीवन उस परम सत्य की तरफ चला जाएगा। इसलिए अपने जीवन में अपने माता पिता साधु संत की सेवा करें, सतगुरु का ध्यान करें, सुमरन करें, प्रतिदिन अपना एकांत में बैठें, एक माला जपें, 2 माला जपें, सुमरन करते रहें, सतगुरु की कृपा जरूर होगी। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीर धाम की, मगहर धाम की,
आचार्य श्री विचार साहेब के, संत समाज के, भक्त समाज के, अपने अपने गुरु साहेब के, अपने अपने माता पिता के, साहेब बंदगी साहेब। एक आवश्यक सूचना, इस बार सदगुरु कबीर साहेब का 628वां प्रकट दिवस मगर धाम में मनाया जा रहा है। 28-29 जून को सभी लोग पधारे, सभी को सादा मंत्र साहेब बंदगी साहेब।